हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ गुरुजी धनंजय सर। आज हम क्लास 6 मैथ आर.एस. अग्रवाल का उसमें जो है एक्सरसाइज 1A का दूसरा वाला क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। इससे पहले 1A में पहला वाला क्वेश्चन हम बता चुके हैं। अगर उसको आप लोग को देखना हो तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करिएगा तो वो एक क्वेश्चन नंबर पहला आ जाएगा। आज हम क्वेश्चन नंबर 2 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। जैसे यहाँ पे ये दिया गया है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द वर्ड। जो भी ये नंबर ये दिए गए हैं इसको वर्ड्स में लिखना है। उसको किस में लिखना है? वर्ड्स में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए कितने क्वेश्चन दिए गए हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, ये उसके बाद दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, ये क्या दिया गया है? दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, और ये थर्ड वाला क्वेश्चन दिया गया है, ये फोर्थ दिया गया है, और ये फिफ्थ दिया गया है। इन सभी क्वेश्चन को हमें करना है। तो आइए हम देखते हैं कैसे इसको वर्ड में लिखते हैं। जैसे पहला है, पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 63,005 है। तो इसको कैसे वर्ड में लिखेंगे? तो वही जो लिखा गया है उसी को किस फॉर्म में लिखना है। अब यहाँ पर देखिए कामा लगा है। कामा यहाँ पर देखिए कितने डिजिट के बाद है? 3 डिजिट के बाद। फिर कामा कितने डिजिट के बाद है? 2 डिजिट के बाद। जब पहला ये कामा जो है 3 डिजिट के बाद और दूसरा कामा जो है 2 डिजिट के बाद लगा हो, तो ये ध्यान रखिए ये इंडियन सिस्टम में आपको लिखना है। इंडियन सिस्टम में वर्ड लिखना है। यदि वहीं पर अगर 3 डिजिट के बाद सब में कामा रहता तो इंटरनेशनल सिस्टम में हमें लिखना पड़ता। इसको किस सिस्टम में लिखना पड़ता? इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना पड़ता। तो ये तो कंफ्यूजन दूर हो गया कि हमें इंडियन सिस्टम में लिखना है कि इंटरनेशनल सिस्टम में लिखना है। तो ये मालूम हो गया कि इसको किस में लिखना है? इंडियन सिस्टम में लिखना है। तो आइए देखते हैं कैसे इसको लिखेंगे। तो इसको ये दिया गया है 63,000, तो आप ऐसे लिख दीजिएगा 63,000। क्या लिखिएगा? 1000, THOUSAND, 1005। 63,000 के बाद क्या आ रहा है? 5 आ रहा है, तो यहां लिख दीजिएगा या 5 हो जाएगा। तो इसका आंसर इतना ही हो जाएगा कि 63,005 हो जाएगा। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे का सेकंड वाला पार्ट क्या कहा जा रहा है, ये देखते हैं। इसमें सेकंड वाले पार्ट में लिखा गया है 7, उसका कामा 07, फिर कामा, फिर 075। इसको वर्ड में लिखना है। तो ये देखिए ये कहां पर है? ये लैख है। ये क्या है? लैख है। ये 1000 है। ये क्या है? 1 10 100, ये हो गया। ये क्या है? 1000 है। ये क्या है? ये लैख है। ये क्या? लैख है। तो आप क्या लिखिएगा? 7 लैख। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा SEVEN, 7। उसका लैख लिख दीजिएगा LAKH, लैख 7000। फिर क्या लिखिएगा? 7, SEVEN, 7000, THOUSAND, 1000, 7075। तो SEVENTY, 70 कितना है? 5। तो यहाँ या 5 यही क्या हो जाएगा? इसका यही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर ये हो जाएगा। अब उसका क्वेश्चन नंबर 3 वाला देख लीजिए। यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ये दिया गया क्वेश्चन नंबर 3 वाला। यहाँ पर दिया गया 3 4 2 0 0 1 9, ये हो गया। आइए ये देखते हैं ये कैसे लिखेंगे। ये लिखेंगे 34 THIRTY, 30 FOUR, लैख। क्या होगा? LAKH, लैख 20,000। तो TWENTY, 20,000, THOUSAND, 1000, 20,000, 19। तो यहाँ लिख दीजिएगा NINETEE, 19।
यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 34,20,019 ये हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड वाला पार्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ वाले में क्या दिया गया ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये दिया, फोर्थ पार्ट में क्या दिया गया? 3 दिया गया, उसका कामा 05, फिर कामा 09, फिर कामा 012 दिया गया। इसको वर्ड में कैसे लिखेंगे? तो ये आप देखिए, ये क्या है? करोड़ है। ये 100 हो गया, 1000, लाख, ये करोड़। तो क्या हो जाएगा? 3 करोड़ हो जाएगा। तो यहाँ आप लिख दीजिएगा THREE 3 करोड़, CRORE करोड़। 5 लाख, यहाँ पे लिख दीजिएगा FIVE 5 लाख, LAKH लाख। 9000, यहाँ लिख दीजिएगा NINE 9, THOUSAND 1000। 9012, तो यहाँ लिख दीजिएगा TWELVE 12। यही आंसर हो जाएगा। इसका वर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? 3 करोड़ 5 लाख 9012, यही इसका आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया? ये दिया गया 5, 103 और 604 ये दिया गया। इसको कैसे वर्ड फॉर्म में लिखेंगे? तो यहाँ देखिए, ये भी क्या है? करोड़ है। ये क्या है? करोड़ है। तो आप पहले लिख दीजिएगा FIVE 5, उसका करोड़ CRORE करोड़। 10 लाख, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा TEN 10, LAKH लाख। उसके बाद 3000, तो यहाँ लिख दीजिएगा THREE 3000, THOUSAND 1000। 600, SIX 600, HUNDRED 100। 4, तो यहाँ लिख दिया 600 FOUR 4। यही क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद है इसका क्वेश्चन नंबर 2 में 5th तक आपको ऐसे ही इस तरह से आ गया होगा समझ में। अब हम उसके आगे वाला क्वेश्चन आप इसी तरह से करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के और भी आगे भी क्वेश्चन दिए गए, तो उसको आप इसी तरह से कर लीजिएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। आइए हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में ये पूछा जा रहा है, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। जो भी नीचे नंबर दिए गए हैं, इसको किस में लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, आइए हम बताते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है 15, पहला क्वेश्चन यहाँ दिया गया है 15,768। इसी को किस में लिखना है? एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है। तो पहले एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का बहुत ही आसान तरीका ये है, यहाँ पर क्या करिए 1 लिखिए और उसके बाद जितना डिजिट है उतने का क्या कर दिए 1 2 3 4, 1 लिख के उतने 0 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दीजिए। 4 है ना, तो 4 0 का यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया। अब उसके बाद फिर दूसरा प्लस, फिर यहाँ 5 है, 5 के बाद कितना डिजिट है? 3 डिजिट है ना, तो उसका 1 के बाद उतने 0 का यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे, उतने 0 का मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसका 7 लिखेंगे, यहाँ पर 7 लिख दें और उसके बाद कितना डिजिट है? 2 डिजिट है, तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसी तरह से 6 है, तो 6 के बाद कितना डिजिट है? 1 है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर उसके बाद 8 है, तो 8 को वैसे ही लिख देंगे। तो यही एक्सपेंडेड फॉर्म है। एक बार आप दोबारा समझ लीजिए, जो भी नंबर दिया रहे अगर उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना रहे तो पहले लास्ट में आ जाइए, यहाँ पर कितना है? 1 है, तो 1 यहाँ लिख दीजिए। उसका जितना भी डिजिट रहे
उतने से जीरो से यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। जैसे यहाँ पर 4 डिजिट है तो कितने से मल्टीप्लाई किया गया, 10,000 से मल्टीप्लाई किया गया। मतलब 1 के बाद कितना जीरो लगाया, 4 जीरो। ये 4 जीरो क्यों लगा, क्योंकि इसके 1 के बाद 4 डिजिट है, इसीलिए 4 जीरो यहाँ पर लगा है। और ऐसे 5 के बाद कितना डिजिट है, 3 डिजिट है, तो यहाँ पर 1000 का मल्टीप्लाई हो गया है। फिर 7 के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई हो गया है। और फिर 6 के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, यहाँ 10 से मल्टीप्लाई हो गया, उसका 8 वैसे ही लिख देंगे। आगे आप लोगों को समझ में। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे ये दिया गया है 3,08,927, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो इसको भी इसी तरह से लिखेंगे। यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पहले आप क्या करिए, 3 लिखिए, 3 लिख दिए। उसके बाद जितना भी डिजिट है 1 2 3 4 5, तो 1 के बाद उतने जीरो से क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 5 ये हो गया। उसके बाद फिर क्या है, 8 है, जीरो नहीं लिखते हैं, जीरो नहीं लिखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में, आप 8 लिखिए। उसके बाद 8 के बाद देखिए कितना नंबर है, कितना डिजिट है, 1 2 3, तो कितने से मल्टीप्लाई करेगा, 1000 से। 3 जीरो किस में आएगा, 1000 में आएगा ना, इसलिए 1000 से ये मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। फिर उसका प्लस 9 लिखिएगा, उसका मल्टीप्लाई कर दिया कितने डिजिट से, 100 से। कितने से, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यहाँ पर 100 हो जाएगा। फिर इसी तरह से 2 लिखिएगा, 2 में कितने का मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 में 10 का मल्टीप्लाई कर देना है, तो यहाँ 10 मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, उसका प्लस। फिर उसके यहाँ क्या लिखिएगा, 7, और यहाँ पर जब कोई नंबर न रहे इसके बाद तो 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और यहाँ भी 1 से ही मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। जब कोई भी नंबर, कोई भी डिजिट उसके बाद न रहे तो वहां कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, 1 का मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये भी अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2 ये थर्ड का सेकंड वाला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वाला पार्ट ये समझ में आ गया होगा। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब थर्ड वाला देख लीजिए, थर्ड में क्या पूछा जा रहा है, इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। ये लिख दीजिएगा 2 4 0 5 6 0 9। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे आइए देखते हैं। तो पहले क्या है, 2 लिखेंगे, 2 के बाद अब देखेंगे कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 के बाद इतना जीरो लगा दिए, 1 2 3 4 5 6। फिर प्लस लिखिए, फिर 4 लिखिए, यहाँ पर 4 लिख दिए। उसके बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 1 के बाद उतना जीरो लगा दिए, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद कौन सा, ये जीरो वाला नहीं लिखना। अब 5 पर आ जाइए, 5 लिखिएगा, और उसका मल्टीप्लाई कितना डिजिट है, 1 2 3, तो 1 के बाद उतना जीरो लगा दिए, 1 2 3। फिर क्या है, 6 है, 6 के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो इसका मतलब 100 का मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर जीरो है तो जीरो तो लिखेंगे नहीं, 9 लिखेंगे, तो 9 के बाद कितना डिजिट है, कोई डिजिट नहीं है, तो यहाँ 1 लिख देंगे। यहाँ क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे। उम्मीद है ये स्टैंडर्ड फॉर्म अच्छे समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है 5, उसके बाद कामा 3 6 1 8 4 9 3। इसको भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसको किस फॉर्म में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो पहले आप क्या करिएगा, 5 लिखिएगा, उसका मल्टीप्लाई देखिए कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 के बाद 7 0, 1 2 3 4 5 6 7। फिर प्लस 3 लिखिएगा, 3 के बाद कितना डिजिट रहेगा, 6, 1 2 3 4 5 6, तो 1 के बाद 6 0, 1 2 3 4 5 6। फिर उसके बाद 6 लिखिएगा, और 6 के बाद कितना डिजिट, 5 डिजिट, तो 5 जीरो लगा दीजिएगा, 1 2 3 4 5। फिर उसके बाद 6 हो गया, फिर 1 लिखना है, 1 के बाद कितना जीरो, तो 1 2 3 4 जीरो हो जाएगा। 1 यहाँ क्या रहेगा, 1 के बाद यहाँ पर नंबर दिया गया है 8, कितना दिया गया है, 8 दिया गया है।
तो आप ऐसे लिखिएगा 8 और मल्टीप्लाई 8 के बाद कितना डिजिट, 3 डिजिट, 1 2 3, 3 जीरो लग जाएगा। फिर 4 लिखिएगा 4, और 4 के बाद कितना जीरो लगाना, 2 डिजिट लगाना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। और फिर 9 लिखिएगा, 9 के बाद कितना 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और फिर 3 लिखिएगा और इसमें 1 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 बताने जा रहे हैं, उसको आप लोग ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया गया है, ये हो जाएगा 6, 06, 06, 006। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 6 लिखिएगा और उसके मल्टीप्लाई 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ 7 जीरो से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। में क्या करेंगे, 6 लिखेंगे और 7 जीरो यहाँ लगा देंगे। उसके बाद फिर उसके आगे एक जीरो ये छोड़ देंगे, फिर 6 लिखेंगे और इसके बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगा देंगे, 2 3 4 5। फिर उसके बाद 6 लिखेंगे और कितना जीरो लगा देंगे, 3 जीरो, मतलब 1000, 1 2 3। फिर उसके बाद ये 6 लिखेंगे और कितना, कोई डिजिट नहीं है तो 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। एक बार दोबारा इसको समझ लीजिए, 6 के बाद कितना डिजिट है, 7, तो यहाँ पर 7 जीरो लगा देंगे। फिर 6 के बाद कितना डिजिट है, 5, तो यहाँ 5 जीरो लगा देंगे। फिर 6 के बाद कितना डिजिट है, 3, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देंगे। और फिर 6 के बाद कोई डिजिट नहीं है तो यहाँ 1 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये थर्ड का 6 वाला पार्ट देख लीजिए। 6 वाले में क्या कहा जा रहा है, 6 वाले में ये कहा दिया गया नंबर कि 9 1 0, ये कामा यहाँ रहेगा। उसके बाद फिर 1 0, फिर 5 1 0। इसको किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। इसको किस में लिखना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो 9 लिखिए, 9 लिख देंगे, उसका मल्टीप्लाई कितना जीरो लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 के बाद 7 जीरो लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद फिर ये 1 है, 1 लिख दीजिए। इसके बाद कितना डिजिट है, 6 डिजिट है। इसके बाद 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया 1 2 3 4 5 6, तो 1 के बाद 6 जीरो लगा दिए, 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा। फिर ये 1 लिखिएगा और इस 1 के बाद कितना डिजिट है, इस 1 के बाद देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 है, तो 4 जीरो लगा दिया, 1 2 3 4 हो जाएगा। फिर उसके बाद 5 लिखिएगा और उसके बाद 5 के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो वो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। फिर 1 लिखिएगा और 1 के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में सभी क्वेश्चन हम आपको बता दिए, क्वेश्चन नंबर 3 के सभी पार्ट। उम्मीद है आप लोगों को ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और जो भी बच्चे इस चैनल पर नए हैं वे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और ये वीडियो में लाइक कमेंट अवश्य करें, लाइक कमेंट करिए और अपने आप फ्रेंड में क्या करिए, इस वीडियो को शेयर भी करिए, ताकि और भी बच्चों को इसके बारे में जानकारी मिल सके। और वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को धन्यवाद, थैंक यू।